है, असाधन है, और फल देख करके साधन करना, साधन की सीमा क्या है, ये सब बहुत मार्मिक पक्ष है। इस पर खुल करके चर्चा रखिए जी। हाँ जी, सही बात है। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम, राम राम। राम राम राम, प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। हाँ तो आज 12वें श्लोक का 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, इसका हम लोग परिशिष्ट नहीं, मार्मिक बात से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो मूल बात इसमें जो आई है वो अंत तक भी यही आई है कि परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है, ये किसी साधन का भी फल नहीं है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, हमारे को स्वतः प्राप्त है। और वास्तव में हम सब की परमात्मा में स्थिति है, क्योंकि भगवान है, उनमें पूरी सृष्टि उनके किसी एक रोम मात्र में है। तो हम सब भगवान में ही है। भगवान से कोई भी जीव कभी अलग था ही नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं। पर हमारी भूल ये है, जैसे कल भी मैंने उदाहरण दिया था माँ का, कि माँ की गोदी में बच्चा है पर उसकी दृष्टि माँ की तरफ नहीं है, उसकी दृष्टि खिलौनों की तरफ है, तो वो खिलौनों के रोता है। ऐसे हमारी दृष्टि है वो संसार की तरफ है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि है, इनको मैं और मेरा मानना, इससे परमात्मा से विमुखता हो गई। परमात्मा से अलग नहीं हुए, विमुख हो गए, है परमात्मा में ही, लेकिन हमारी दृष्टि है संसार के पदार्थ है ये बहुत अच्छे हैं, उनको महत्व देना, उनमें ममता करना, उनकी कामना करना, इससे जो संसार का राग है यही वास्तव में परमात्मा से दूर कर देता है हमें। तो वास्तव में ये जितने साधन किए जाते हैं ये संसार से राग मिटाने के लिए किए जाते हैं, अथवा यूं कह दे संसार का जो मानव संबंध है उसको मिटाने के लिए किए जाते हैं, न कि परमात्मा की प्राप्ति इन साधनों से होती है, ऐसा नहीं है। ये संसार के साथ संबंध का मतलब जड़ता के साथ संबंध, और जड़ता के साथ जब तक संबंध है तब तक चेतन परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में भगवान अगर किसी साधन से खरीदे जाते तो महाराज जी कहते हैं कि जिस चीज को हम बाजार से लाते हैं जिस मूल्य में, वो उससे कम की होती है। ऐसे ही परमात्मा अगर साधन से खरीदे जाते तो साधन से कमजोर ही परमात्मा मिलेंगे हमें। जिन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणी पदार्थ परिस्थितियां, इनका महत्व हमें निकालना है अपने में से, उनका ही महत्व रखते हुए हम साधन करते हैं। तो उनसे संबंध रखते हुए साधन करते हैं तो जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। फिर महाराज जी इसमें बहुत सारी महीन बातें भी कहते हैं, जो बारीक बातें हैं। सांसारिक पदार्थों का जब सुषुप्ति में विस्मृति से त्याग होता है तब भी हमें शांति मिलती है। ऐसे ही संसार का कार्य पूरा हो जाए
तो एक कामना निकल गई तो एक तरह से शांति मिलती है। ममता कामना आसक्ति का त्याग करने से भी शांति मिलती है। अब इस शांति का उपभोग करना क्या है कि मैं शांत हूं, ये तो वो वास्तव में इस शांति का उपभोग कर लेता है, भोग कर लेता है, तो फिर वास्तव में ये जो कामना ममता के त्याग से जो शांति है, ये शांति वास्तव में अगर इसका उपभोग न करे तो ये हमें परमात्मा की प्राप्ति रूप निष्ठि की शांति की प्राप्ति करवाती है। ये बात बहुत समझने की है। तो इसीलिए महाराज जी कहा करते थे कि साधक को कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए कि मैं सब जान गया, मुझे ज्ञान हो गया। इस तरह से जब तक वो अपने में ज्ञान और शांति का आरोप करता रहेगा, वो वास्तव में अभी तो वो बंधन में ही पड़ा है। वास्तव में संसार से संबंध छूटता है और जो शांति मिलती है हमें, वो सात्विक शांति है। निष्ठि की शांति तब होगी जब इस शांति का हम लोग भोग नहीं करें, अर्थात मैं शांत हूं, मुझे ज्ञान हो गया, मैं औरों से अधिक जानता हूं, ये वास्तव में पतन है, पतन। महाराज जी ने परिशिष्ट भाव में बहुत ही महीन बातें कही है, जिसका भी बद्री भाई जी ने पहले भी विवेचन किया था और बाद में एक बार फिर दोबारा विवेचन किया था। जैसे हमारी आदत बनी हुई है कि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो साधन करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे। इस तरह साधन के फल रूप परमात्मा की प्राप्ति को समझना भी वास्तव में फलाशक्ति ही है। इसलिए वास्तव में हम मुक्ति के लिए साधन करते हैं। वास्तव में साधन है वो असाधन को मिटाने के लिए है। कौन है? अब कर्मयोग है वो किस लिए है कि हम कर्म को भी अपने लिए मानते हैं, कर्म फल को भी अपने लिए मानते हैं। ये एक असाधन है। तो इस असाधन को मिटाने का उपाय है कि कर्म करने के साधन भी और कर्म भी और इसका फल भी, सब कुछ संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। क्यों कि जो कुछ भी कर्मयोग का साधन किया जाता है वह संसार के साधनों से ही किया जाता है और संसार के लिए किया जाता है, सबके हित के लिए किया जाता है। तो वास्तव में जो पहले हम अपने लिए कर रहे थे वो असाधन था और अब संसार के हित के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए ही कर रहे हैं। ये हुआ असाधन को मिटाना। तो फिर स्वतः ही असाधन मिटने से जो परमात्मा नित्य प्राप्त हैं उनका अनुभव हो जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति है वो किसी साधन का, क्रिया का फल नहीं है। कुछ करने से परमात्मा मिलेंगे ये बात सही नहीं। ऐसी इच्छा रखना भी तो एक फल की इच्छा ही हुई। तो फल की और दृष्टि रखना साधन में भी, ये भी वास्तव में साधक के लिए बाधा है। वास्तव में तो असाधन का त्याग हो जाएगा, चाहे हम कोई साधन कर रहे उसे असाधन का त्याग होता है, तो परमात्मा का स्वतः सिद्ध जो प्राप्ति है उसकी तरफ दृष्टि हो जाती है अथवा उसका अनुभव हो जाता है। और इसमें एक महीन बात महाराज जी ने कही कि हम इसलिए कर्मयोग का आचरण करते हैं कि निष्काम हो जाएंगे तो एक बड़ा सुख मिलेगा, एक बड़ी निसंकल्पता की आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार साधन में भी मूल में सुख लेने की जो इच्छा है ये भी फल इच्छा है।
तो किसी भी प्रकार की फल की इच्छा का त्याग, चाहे वो परमात्मा प्राप्ति की फल की इच्छा है वो, अथवा आत्म शांति अथवा आत्मज्ञान के लिए जो हमारे मन में है कि ये फल हमें मिलेगा, तो इस तरह फल की तरफ दृष्टि नहीं रह करके और हमारी दृष्टि केवल संसार के हित की तरफ हो, तो परमात्मा नित्य प्राप्त है, उनका अनुभव हो जाएगा। ये बात मूल रूप से आई है। अब इसमें और कोई प्रश्न हो तो वो करें। डॉक्टर साहब, ये जड़ता से संबंध वाली बात आती है तो भगवान को छोड़ के जहां भी कोई संबंध है वो जड़ता में ही आ जाता है क्या? बिल्कुल, एकदम एकदम, इतनी सी बात में पूरी बात आ गई। एक भगवान के सिवाय सब कुछ जड़ ही है। भगवान कह दें चाहे आत्मा कह दें, इसके अलावा सब जड़ है। और इनकी ममता, कामना, आसक्ति, फल इच्छा सब कुछ जड़ता से संबंध है। शरीर भी वही है, इंद्रिया भी वही है। जी बोलिए। नहीं, दूसरी अभी आपने भी कहा, बद्री जी भाई जी ने कहा, तो डॉक्टर साहब वो क्या बात थी जो नारद जी के पूछने पर कहा था ना कि 3 करोड़ नाम जप करने से परमात्मा की याद, पहले एक बात आती थी ना, हो जाता है, तो वो फिर जड़ता में नहीं आ जाता है क्या? नहीं, उसका मतलब यही है कि नाम जप से जो हमारे जीवन में असाधन है वो छूट जाएंगे, ये है तात्पर्य। अच्छा, मूल कारण वो असाधन छूटने से ही वो हो जाता है उसी हाँ, को। आप चाहे भक्तियों का साधन करें तो असाधन छूटता है, चाहे आप ज्ञानियों का साधन करें तो असाधन छूटता है, और चाहे आप कर्मियों का आचरण करें तो भी असाधन ही छूटता है। क्योंकि विमुखता ही तो वास्तव में मूल बाधा है। तो संसार से, जड़ता से जो संबंध है वही असाधन है। तो चाहे नाम जप से छुड़ा लो, चाहे निष्काम कर्मियों से छुड़ा लो, चाहे ज्ञान योग से छुड़ा लो, छूटता असाधन ही। और असाधन के छूटने से नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है, ये तो तात्पर्य। वो होना क्या है? अनुभव होना ये है कि अपना मैं हूं ऐसा छूट जाता है। ये अच्छा अच्छा। मैंपन है, यही तो परमात्मा से अलग कर रहा है हमें। देखिए, सरल भाषा में कहें तो भगवान और जीव के बीच में एक झगड़ा चल रहा है। जी। जीव कहते हैं कि मैं हूं, भगवान कहते हैं कि मैं हूं। अब जब तक जीव मैं हूं कहता रहेगा तब तक वो संसार में फंसा रहेगा। अच्छा। ये छोटी सी बात है लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है। हम्म। मैंपन ही तो परमात्मा से अलग करता है हमें। नहीं तो अगर हम अभी ये स्वीकार कर ले, भगवान की इस वाणी पर विश्वास करें, अहम आत्मा गुणाकेश से सर्वभूत है, से स्थित है। अब जहां हम अपने आप को मानते हैं वहां पर हम ये माने भगवान की वाणी है कि आत्म रूप से मैं ही हूं। अब हम आत्म रूप से भगवान को नहीं मान के अपने आप को मानते हैं, और फिर नाम और शरीर और जाति और पद और पता नहीं क्या क्या, इसको एकदम दृढ़ कर लेते हैं मैं हूं को। यहां तक कि साधन करते हुए भी मैं साधन कर रहा हूं, और इस साधन के फल से मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, यहां भी तो मैं ही पड़ा है। तो इसलिए महाराज जी ने ये कहा कि परमात्मा की प्राप्ति को भी फल रूप से न माने, ये माने कि जो जीवन में असाधन है, अर्थात ये अहंकार ही है सबसे बड़ा साधन। ममता, कामना, आसक्ति कह दो चाहे, एक अहंकार में सब आ गए। पर अहंकार को कैसे दूर करें समझ में नहीं आता, इसलिए अलग अलग बता रहे हैं। ममता, कामना, आसक्ति, फल इच्छा, ये है असाधन। तो इस असाधन को जीवन में से निकालना है, अर्थात वास्तव में जड़ता है, इसको दूर करने के लिए ये साधन है। जड़ता का हमारा संबंध है इसको। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत परमात्मा तो बढ़िया। प्राप्त है, परमात्मा प्राप्त कहाँ हुए? शुरू में ये बात कही गई कि पूरी सृष्टि परमात्मा में है और परमात्मा हम में है, और हम परमात्मा में है और परमात्मा हम में है। तो ऐसे है, जल बिच मीन, मीन बिच जल है, निशिदिन रहत पियासी, मोई सुन सुन आवे आसी, पानी में मीन पियासी। ये हमारी स्थिति है। जी, बहुत तो मैं डॉक्टर साहब मानते ये रहेंगे।
हाँ ये मैं तो प्रकाश में घड़े के आकार की तरह ही है, बस आकार को फोड़ा और प्रकाश एकाकार हो गया, बस इतनी सी बात है। एकदम 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 यही बात है ना। हाँ, शास्त्रीय यही विधि बताई गई है कि सब घड़ों में सूर्य का प्रकाश है। जो सूर्य की तरफ मुंह करके जो घड़े रखे हुए हैं, यदि 50 घड़े हैं तो 50 में सूर्य का प्रकाश अलग अलग दिखाई देता है घड़े की उपाधि से, घड़े के कारण से। तो ऐसे हम सब ये अलग अलग घड़े हैं, हम लोग मिट्टी के घड़े हैं सब, और मान रहे हैं ये मैं हूं, और वास्तव में वहां एक प्रकाश है, वो परमात्मा का है। तो ये घड़ा फूट जाने का मतलब है देह अभिमान छूट जाना, अहम का मिट जाना। प्रकाश तो एक ही है, अलग अलग घड़ों में वो भगवान आत्म रूप से दिखते हैं। ये आत्मा इस व्यक्ति में भी आत्मा है, इस व्यक्ति में भी है, इस पशु में भी आत्मा है, इस वृक्ष में भी आत्मा है, और वो एक ही तो आत्मा है। विभक्त तो ये घड़ों के कारण से दिख रही है। तो घड़ा फूटा अर्थात देहाभिमान मिटा और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। और प्राप्ति का अनुभव में भी एक खास बात है, परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा को ही होती है। किसी अन्य को नहीं होती। वास्तव में भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं, और हम कहते हैं कि मैं भी हूं, तो फिर जन्मते मरते रहो। केवल एक परमात्मा ही है, इस बात को स्वीकार करते ही मैंपन कहाँ रहेगा फिर, तो परमात्मा ही रह जाएंगे। तो वास्तव में एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, ये है तत्व। मैं भी नहीं है, तू भी नहीं है, ये भी नहीं है, वह भी नहीं। मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अभी तक अज्ञान ही है। तो शरणानंद जी महाराज से पूछा ब्रह्म की प्राप्ति किसको होती है, उन्होंने कहा ब्रह्म को ही होती है। ये है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी की वाणी में आता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, इसमें अभिमान थोड़ा है, अज्ञान थोड़ा है। मैं जानकार हूँ, मैं विद्वान हूँ, इसमें अभिमान और ज्यादा है। मैं जीव हूँ, इसमें अभिमान और बढ़ गया। मैं आत्मा हूँ, इसमें अभिमान, और कह दिया मैं ब्रह्म हूँ तो गया फिर। तो अभी तक जहाँ मैं पढ़ा है वहां पर अज्ञान ही अज्ञान है। तो बोले कि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, इसका कल्याण जल्दी हो सकता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इनका बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे आप। डॉक्टर साहब एक वाक्य है, जरा इसको क्लियर कर दीजिए। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सात्विक गुण से संबंध रखने वाली शांति है। हाँ। तो संसार से संबंध विच्छेद करना तो मूल लक्ष्य है। अज्ञान असत का विवेक से खत्म करे, या कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से, जैसे भी। तो हाँ इसमें संबंध विच्छेद होने के बाद जो शांति मिली वो समता से अभी दूर है। नहीं, वो तो हम तामस से आए राजस में और राजस से आए सात्विक में, पर अभी तक वो लोहे की, चांदी की और सोने की जंजीर में हम बंधे हुए हैं। अभी गुणातीत से दूर है। गुणातीत से दूर ही है, तो तीनों गुणों में ही तो फंसे हुए अभी तक। सात्विक गुण हमारे प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, हमारा संसार से संबंध छूट गया, और ऐसे वो करके, और मैं ऐसा हूं, तो अभी तक वही सात्विक मैं वैसा को वैसा ही है। हाँ, सात्विक की शांति में ही पड़े हुए हैं। तो जो परम शांति से दूर है, मतलब परम शांति से भी दूर है। हाँ बिल्कुल, त्रिगुणात्मिका है ये तो। हाँ। याचे 2-2 तुकडे करा। सात्विक सुख है ये, अभी तक वो गुणों से अतीत नहीं हुआ, ये तीनों गुणों में ही है अभी, पर है उनसे अच्छा है। तामस से राजस ठीक है, राजस से ये सात्विक ठीक है। सात्विक काफी
काफी अच्छा है, ये गुणातीत के नजदीक है। और अभी अच्छा, तक परिशिष्ट भाव में डॉक्टर साहब, परिशिष्ट भाव में एक बात आई है, निष्कामता को और निर्विकल्प को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी ने इच्छा को आश्रय लिया। तो क्या जो उनका अंतिम प्रवचन हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना है, वो परमात्मा प्राप्ति की भी इच्छा नहीं रखना है, तो यही बात है क्या? इससे भी आगे एक शब्द कहा था कि प्रेम की भी इच्छा नहीं करना है। ये बात मैंने कभी नहीं सुनी उनके जीवन में। मैंने नहीं, हम भी नहीं सुने, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा तक क्यों, तो सुने थे। क्योंकि प्रेम की इच्छा तो हमारा अल्टीमेट गोल है। हाँ, लेकिन उन्होंने कह दिया प्रेम की भी इच्छा न रखें तो फिर क्या प्राप्त होगा, परमात्मा के सिवाय क्या प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इसमें ये छिपा हुआ है कि प्रेम की इच्छा करने वाले में व्यष्टि भाव जिंदा है। इच्छा कौन कर रहा है? अच्छा। नहीं तो इच्छा होगी कहाँ से? ओहो। तो अभी तक तो है नहीं पड़ा है। हाँ, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। और भगवान इतना दयालु है, जो भगवान के प्रेम की इच्छा करते हैं भगवान उसको अपनी प्राप्ति करा देते हैं। पर ये वास्तव में इच्छा सब प्रकार की छोड़ते ही फिर परमात्मा ही रह जाते हैं। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम प्राप्ति है। इच्छा मात्र का त्याग है, इसी का नाम तो भगवत प्राप्ति है। अंत में बात यह परमात्मा के सिवाय कुछ भी है तब तक प्राप्ति नहीं है, ये है बात। नहीं, वो तो आपने 10वें अध्याय का 20वां श्लोक जैसे ही शुरू किए, अहम आत्मा गुणा केसर, तभी हमारी दृष्टि गई कि आत्मा भी नहीं है, व्यष्टि भाव भी नहीं है, एक परमात्मा, समग्र परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये हमारा लक्ष्य पहुंचना है। आत्मा ने ये बात नहीं है, भगवान आत्म रूप से विराजमान है, तो भगवान और आत्मा एक ही है। तो मतलब उनकी परा प्रकृति और भगवान एक ही है। परा प्रकृति तो जीव है, वो तो आत्मा प्योर आत्मा नहीं है। वो वास्तव में जो जीव बना है वो जीवात्मा है, वो जीव है। और शुद्ध आत्मा है वो तो परमात्मा ही है। डॉक्टर साहब, हाँ जी। अपने आप को मूढ़ और अज्ञानी माना, क्या ये भी अहंकार है? हाँ, ये भी अहंकार। और अगर परमात्मा को अगर अपन चाहें पाना, तो क्या ये भी एक मोह है? नहीं, शुरुआत में साधन में ये बात कही जाती है कि परमात्मा की इच्छा रखना है, ये कामना नहीं है, ये पतन का कारण नहीं है। अब ये तो बहुत एमए से ऊपर की बातें, पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर की बातें चल रही है। लेकिन साधन की दृष्टि से साधक को संसार की चाहना है वो बाधक है, परमात्मा की चाहना है वो वास्तव में उसको परमात्मा की तरफ ले जाती है। शुरू की बात यही है। जी जी। तो हम तो पहली क्लास में अभी तो कि भाई संसार के पदार्थों की इच्छा रखते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, ये मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति कराती है। तो इसलिए हमें संसार की इच्छा छोड़ना, क्योंकि ये संसार मिल भी गया तो टिकेगा नहीं। ये तो जड़ता की इच्छा हुई, रुपया मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, ये तो पतन है, जड़ता में ही जा रहे। कम से कम परमात्मा मिलने चाहिए, ये जो बात है ये हमें आगे बढ़ाएगी, परमात्मा तक ले जाएगी। और भगवान की कृपा से इस पारमार्थिक इच्छा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको त्याज्य नहीं कहा जा सकता। तो ये तो बहुत ऊंची बात हो रही है कि भगवान के प्रेम की भी इच्छा मत करो, तो ये एक अलग चीज है। वास्तव में ये अंतिम बात है कि प्रेम की इच्छा करने वाला तो कोई है ना, तो वो भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं दूसरा, तो इच्छा कौन करेगा। तो जब तक संसार की इच्छा है तब तक परमात्मा की इच्छा करना ये बहुत ऊंची बात है। जी जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, अभी तक तो आप लोग यही बोल रहे हो ना कि ऐसा आप अभ्यास करो कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो,
और हरिओम भाई जी तो बोल दिए कि आत्मा तो सबसे बुरा गति हो गई, तो फिर ये समझा। नहीं, आत्मा आत्मा है, वो तो परमात्मा ही है। इसलिए मैंने जब हरिओम जी ने कहा कि आत्मा है, वो भी नहीं है, तब मैंने कहा आत्मा तो परमात्मा ही है, वो अलग है, वो तो परमात्मा ही है। जीव है वो परमात्मा का अंश है। तो जीव भाव कब है कि जब वो संसार को महत्व देता है, शरीर को ही मैं मानता है, तो वो जीव बन जाता है। और वास्तव में प्योर आत्मा है, वो तो परमात्मा ही है, वो असत नहीं है। तो हमारे जी आत्म का अभ्यास तो यही होना चाहिए ना, कि हम देह से उठ के आत्मा में प्रवेश करें। नहीं, अभ्यास नहीं है इसमें। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस तरह अभ्यास करने से आत्मज्ञान नहीं होता। प्रत्युत ये संसार है, ये नाशवान है, इसकी ममता, इसकी कामना को छोड़ देना, ये है साधन। अभ्यास करना साधन नहीं है। अभ्यास करना तो मजदूरी है, परिश्रम है। और अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती, या विश्वास से होती है, और या फिर विवेक से होती है। विवेक ये कहता है कि सब कुछ असत है, तो कर्मयोग की दृष्टि से असत को असत की सेवा में लगा दो। ज्ञान योग की दृष्टि से असत की इच्छा, कामना, ममता का त्याग कर दो। और भक्ति योग की दृष्टि से असत है, इससे हमें हमें नहीं चाहिए असत, हमें परमात्मा ही चाहिए। एक परमात्मा ही अपने है और कोई अपना नहीं। ये भक्ति योग है, अभ्यास नहीं है इसमें। अभ्यास तो साधन में होता है, जैसे भाई हम नाम जप का अभ्यास करें, हाँ ठीक है करें, वो अभ्यास छूट करके फिर परमात्मा के साथ में प्रेम हो जाएगा, तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जी महाराज जी, मान्यता बदलने का ही खेल है, मान्यता बदलने पे बस काम बस हो बस गया। बस, एकदम अब आप सही जगह पहुंच गए। हमने संसार को अपना मान रखा है, अब इसकी जगह हम कहते हैं संसार है, वो नष्ट होने वाला है, इसलिए ये हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। तो मान्यता संसार को अपना मानने की थी, अब परमात्मा को अपना मान रहे हैं। तो ये सच्ची मान्यता को हमने पकड़ लिया, वो झूठी मान्यता थी। मान्यता को ही बदलना है। सही कह रहे हैं आप। प्रणाम महाराज। प्रणव। नारायण नारायण बाबूजी। नारायण। बाबूजी, अभी अभी यहाँ पे साधना की बात, साधन की बात हुई, सात्विक सुख की बात हुई। तो जैसे हम अभी तीर्थ यात्रा करते या कोई करके आता है, तो वो विच्छेद करने को जाता नहीं है, बल्कि और ऐसे लगता है कि बंध के आता है। देखो, मैंने 4 धाम तो यात्रा जीते जी कर दी, और मैं अमुक अमुक इतना रही, तुम लोग 12 घंटे लाइन में थे, मेरा तो वीआईपी दर्शन से हो गया, मतलब ये। और इतना वो फिर ऐसे बताते हैं, तो फिर ऐसे लगता है ये तो और बंधना हो गया ना, जिस हिसाब से आप बता रहे हो। इसमें मुक्ति कहाँ हुई फिर हमारी? हाँ तो वो सही बात है। ही नहीं था। तीर्थ यात्रा तो अच्छी थी, लेकिन तीर्थ यात्रा का अभिमान किया ना, ये बंधन हो गया। डॉक्टर तो साहब, उसमें अपना प्रेफरेंस, अगर एक मिनट, हाँ भाई जी, उसमें अगर अपना प्रेफरेंस देखते हैं कि मैं मस्त वाले होटल में रहूं या फिर मैं हेलीकॉप्टर से दर्शन लूं, तो फिर वो गलत है कि सही है? हाँ, ये तो भोग ही है। ये भोगी हो गए ना बाबूजी। ठीक ये तो ठीक। भोग ही है, बिल्कुल। जी जी, प्रणाम। डॉक्टर जो साहब मैं पैदा ये कह रहा होता था है। कि जो नीतू हाँ, जी ने बात अभी रखी है, जी नीतू जी ने जो बात रखी है, इसमें तो ये दिख रहा है कि जब तक वो नहीं गया हुआ था, तब तक अभिमान भी नहीं था और कोई विकार भी नहीं था। और इन सारी चीजों की सुविधाओं को लेना और आजीवन दूसरे को सुनाते रहना कि हम 4 धाम 7 पुरियां और ये सब कर चुका हूँ, तो मतलब ये तो हो गई कि और ज्यादा एक पत्थर रख लिया ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा तीर्थ यात्रा तो अच्छी बात थी, लेकिन हाँ तीर्थ यात्रा को लेकर अपने अब अभिमान भर लिया, ये पतन की बात है। जी, ठीक है। नारायण। तो इसमें डॉक्टर साहब नहीं करने से तो करना अच्छा हो गया क्या? वो तो लागू होगा क्या इसमें? हाँ, इसलिए मैंने कहा तीर्थ यात्रा तो अच्छी हाँ, चीज तो है। इसलिए अपने को तो वो देखना है, भाई नहीं करने से तो अच्छा है। प्रारंभिक में चाहे वो हेलीकॉप्टर से गया, कैसे गया, गया तो है ना। हाँ हाँ हाँ, वो उनसे तो अच्छा ही है। पर वो जो अभिमान कर रहा है, वो वही बात हो गई। जैसे एक साधक को मैंने कुछ बातें बताई, तो उन्होंने कहा थे मन का ही बताओ, मैं 25 वर्ष को सत्संगी हूँ।
तो मेरे मन में आई कि ये सत्संग की बड़ाई है या निंदा है। डॉक्टर साहब इसका हिंदी बता दीजिए। भाई किसी साधक से मान लीजिए मेरी बात हो रही है, मैं उनको कुछ उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तो हाँ। उन्होंने कहा आप मुझे क्या समझा रहे हैं, मैं 30 वर्ष पुराना सत्संगी हूँ। अरे बाप रे। तो राम मेरे राम। मन में आई कि ये सत्संग की महिमा हुई कि निंदा हुई, क्योंकि हाँ 30 वर्ष सत्संग किया और इतना अभिमान। तो ऐसे ही कोई कहे मैंने चारों धाम यात्राएं की है, तुम मेरे सामने क्या हो। तो हाँ यात्रा तो अच्छी बात थी, लेकिन उसका अभिमान इतना हो गया कि वो यात्रा करना है एक प्रकार से, वही उसके अभिमान बढ़ाने में सहायक हो गया। तो इसलिए अभिमान है ये सारी बुराइयों की जड़ है, और भगवान से अलग हम अभिमान के कारण ही हुए, नहीं तो भगवान के साथ ही है हमेशा। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम।